है, खास तौर पर ब्राह्मण। और आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो तो 2024 में ऑलरेडी सबक सिखा चुकी है। देखिए ब्रजेश जी, मुझे थोड़ा 30-40 सेकंड बोल लेने दीजिए, फिर अगला प्रश्न करिएगा आप, क्योंकि वस्तु स्थिति क्या है वो पूरी तरह से स्पष्ट जानी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर के ये चली है, और आज भी हम उसी मूल मंत्र पे चलते हैं। इसकी वजह से जो लोग हमारे खिलाफ ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, मोदी जी ने स्पष्ट रूप से आके कहा कि जब तक मोदी है तब तक किसी का भी आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सवर्ण समाज को मोदी जी ने ही ईडब्ल्यूएस के माध्यम से 10% आरक्षण देने का काम किया। मतलब ये मैसेज स्पष्ट है समाज में कि हम सबकी समानता चाहते हैं, हम किसी के खिलाफत नहीं कर रहे हैं, और समानता के लिए ही यूजीसी का जो है ये विधेयक लाया गया। अब मैं आपको ये चीज और कहना चाहूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ब्रजेश जी कि कम से कम आपने स्वीकार करने का साहस तो दिखाया कि आप ही यूजीसी नियमावली लाए थे। मैं आपकी सराहना करता हूं। अब बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को, ड्राफ्ट को फिर से तैयार करने के लिए जो नोटिस भेजा है, तो उस नोटिस में अगर इस तरह के विधेयक में कोई भी त्रुटि अगर है, निश्चित रूप से उन त्रुटियों को दूर किया जाएगा। अगर है, अभी भी आप नहीं स्वीकार कर रहे हो कि उसमें है ऑलरेडी ब्लंडर। दूसरी बड़ी सबसे चीज ये है कि ये कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का त्रुटियां हुई है तो उसको दूर करने का काम नहीं कर रही है। इसके पहले भी SC/ST एक्ट में नियमावली में संशोधन किया जा चुका है। तो अगर जरूरत लगी, अगर सवर्ण समाज को लगता है कि अगर उसके खिलाफ कोई अगर इसका दुरुपयोग कर सकता है, तो निश्चित रूप से सरकार उसमें ओपन माइंडेड है और उसमें त्रुटियों को जो है दूर अगर सरकार ओपन माइंडेड है रत्नाकर जी, तो सरकार को यूजीसी नियमावली को वापस ले लीजिए, मामला ही खत्म हो जाएगा। आपने तो अब तक वापस नहीं लिया। और जहां तक SC/ST वाली बात थी, तो जब कोर्ट ने उसको डाइल्यूट किया था तो संसद से नया कानून बना था और फिर से उसको प्रभावी कर दिया था। तो उनके लिए तो उतना, और सर्वेश पांडे के लिए कुछ नहीं। चिढ़ा रहे हो उनको। आप भी जानते हैं कि 2025 में जब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही यूजीसी ने इनमें नियमावली में बदलाव किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता कि इस तरह की नियमावली बनाओ तो सुप्रीम कोर्ट स्टे क्यों देता? बिल्कुल वही त्रुटियां अगर है, अगर यूजीसी ने नहीं बिल्कुल, संसदीय समिति में दिग्विजय सिंह के अध्यक्षता में संसदीय समिति में 1 साल के दौरान ये सारी चीजें जो है वो की गई, समाहित की गई। लेकिन अगर यूजीसी उसमें से अपने हिसाब से भी कुछ गाइडलाइन अगर बनाकर देता है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा दिग्विजय सिंह ने कि हमने कहीं पे भी जो ड्राफ्ट आपकी सरकार, दिग्विजय सिंह कांग्रेस वाले चला रहे हैं कि आप लोग खुद चला रहे हो? तो फिर क्यों कहते हो बड़ी ताकतवर सरकार है, बड़ी निर्णय वाली सरकार है? दिग्विजय सिंह चला रहे हैं आपकी सरकार। अगर कोई भी नियमावली आती है, अगर कोई भी विधेयक आता है, अगर सामूहिक अगर उसका समिति बनती है, तो उसमें सभी पार्टियों के लोग रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 20-17 लोग। चलो, कम से कम साफ तो कर दिया कि आज भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। नहीं, कांग्रेस पार्टी की मतलब मैं उनके वक्तव्यों को लाना चाहता हूं। उनके वक्तव्य क्या थे विजय जी? उनके वक्तव्य यही थे कि हमने कहीं पे भी उस ड्राफ्ट में इस तरह का प्रोविजन नहीं किया था कि जो भी अपराधी है और अपराध अगर झूठ मूठ का केस करता है तो उसके ऊपर उसके केस नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन यूजीसी ड्राफ्ट जब ये हुआ, यूजीसी ने नया जो नियमावली किया, उसमें इस तरह के प्रोविजन को हटा दिया गया। लेकिन निश्चित रूप से अगर इस तरह के दुरुपयोग की संभावना दिख रही है, मैं स्पष्ट अगर आपके चैनल पे लाखों दर्शक देखते हैं, अगर इस तरह की त्रुटि है, अगर त्रुटि में रेडी त्रुटि है, अगर अभी भी लगा है। थैंक यू, धन्यवाद रत्नाकर जी। सर्वेश पांडे को मैं आमंत्रित करता हूं, सवर्ण आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हैं।